लोगों ने कहा कि जब मंदिर बन जाएगा, पहले तो बनेगा ही नहीं, और जब बन जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो मैंने कि फिर राम जी की जगह श्याम जी जोड़ देंगे। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना, मात्रा भी कम नहीं होगी, अक्षर भी कम नहीं होगा। और आजकल पिछले 2.5 साल से पढ़ रहे हैं कि कहीं सुनते हो श्याम मेरी पीढ़ियों का नाम। आप समझ रहे हैं? तो अपना काम चल जाता है। फिर भी लोगों ने कहा कि मान लो तीनों मंदिर बन गए और आपको कभी सम्मेलन में भी नहीं बुलाया, जैसे आपके अपने लोग कहते हैं कि नंगा तार है, तो क्या करोगे? मैंने कथा बाँचने लगेंगे। बोले क्या कह रहे हो? मैंने कि इस देश में सबसे अच्छा काम तो कथा बाँचना ही है। आजकल तो छिनरे राम कथा कह रहे हैं। गुरुदेव, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, बेटे ध्यान रखना, इतना ही खराब हूं बस में। मतलब आप सोचिए, छिनरे राम कथा कह रहे हैं और रक्कासाएं मर्यादा समझा रही हैं। अगर आप समझते हो इन शब्दों का अर्थ तो मेरी बात पे विचार करना। और वोट के लिए लोग अपनी बेटी बेच रहे हैं, जो परसों ही बिकी है एक। तो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन छील दूंगा बिल्कुल अलग। और मैं जानता हूं अगर कविता में कहीं कुछ है, बाबा तुलसी ने बहुत पहले लिखा था, पराधीन सपने सुख नाही। अब सोचना जरा, लोगों की समझ में देर में आया वो अलग बात है, लेकिन तुलसी बाबा तो बहुत पहले कह गया था। इसलिए अगली 4 पंक्ति और सुनना दोस्तों इसी गोत्र की, कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। कौन डर नंगा तार है? कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों? कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और आपके निडर की पहचान क्या है? मैं नहीं जानता, मैं कोई कविता लिखता हूँ, लेकिन माँ की कृपा अगर होती है तो मैं ज़रूर लिखता हूँ, और माँ नहीं लिखवाती तो मैं कुछ नहीं लिखता। इसलिए मैंने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा लिखा, मेरी कोई औकात ही नहीं। माँ भवानी जब लिखवाती है, इन सबको माँ बीणा पाणी लिखवाती है, ये सौभाग्यशाली हैं। मैं अति सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ भवानी लिखवाती है, ये ज़रूर मैं कहता हूँ दोस्तों। इसलिए आप मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं चाचा जी तो नहीं कहूँगा, डॉक्टर साहब कहूँगा। हाँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो हमसे 10 मिनट छोटा है या 3 महीने छोटा है, 3 साल छोटा है। पत्नी से भाभी जी कह रहे हैं, अरे बेईमानो, हमारे यहाँ तो 1 मिनट का भी छोटा बड़ा जब होता है तो बेटी होती है। इसलिए संस्कारों को जियो, और संस्कार जीना सीखोगे तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन संस्कारों को नहीं जियोगे तो देश नहीं बढ़ेगा, समझिए। इसलिए 4 पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सुनना, जो मेरी पहचान का है। गुरुदेव, बस आशीर्वाद मन से दे देना मुझे, हाँ, कि यह आदमी कैसा है। और मैं आज से नहीं, मैं 10 साल वाला नहीं हूँ कुकुरमुत्ता। मैं तो पैदाइशी, जिस दिन मैंने मंच शुरू किया था, मुझे आज भी याद है, गुरु नानक जयंती 1971, तब ये पंक्ति पढ़ी थी, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। अब बात समझना, ये है, किसी विश्वविद्यालय नहीं गया, मेरे पिताजी की जयंती है, धर्म की परिभाषा। इसलिए अगली पंक्ति सुनना दोस्तों, कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो। मेरी कमिश्नरी भी पैदाइशी मेरठी है,
और जब ये लिखा था तो ये हरिद्वार भी उसी में कमिश्नरी में आता था, समझिए। इसलिए कमिश्नरी से तो मैं एक ही हूँ कि चाहते हो, मेरठ का एक मोहल्ला है हासिमपुरा, चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। और हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। हाँ हाँ, हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। और दोस्तों इसी गोत्र का एक छंद और पढ़ रहा हूँ कि अहिंसा हमारा परम धर्म रहा सदियों से, अहिंसा हमारा परम धर्म रहा सदियों से, हमने की हिंसा एक बार भी बताइए। कभी किसी धर्म को भी हमने दबाया नहीं, हो सके तो इतिहास में से ढूंढ लाइए। प्यार भाईचारा तो है जीवन हमारा मीत, प्यार भाईचारा तो है जीवन हमारा मीत, हमें आप एकता का पाठ न पढ़ाइए। और भारती से ज़्यादा जिन्हें चंगेजों से है लगाव, आप जाके ऐसे जाफरों को समझाइए। भारती से ज़्यादा जिन्हें चंगेजों से है लगाव, आप जाके ऐसे जाफरों को समझाइए। सुने दोस्तों, पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ आपके सामने, 4 पंक्तियाँ कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर, पूरे उसमें देखना मैंने किसी दल वगैरह की गलती तो नहीं की नाम लेकर के, कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। एक नहीं बोला, चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और दोस्तों 8-10 पंक्तियाँ और पढ़ दे रहा हूँ। क्यों लिखता हूँ, क्या पागलपन है मैं नहीं जानता, इसलिए मैं 4 पंक्ति और पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। मैंने इसमें ये भी नहीं कहा कौन सा वाला, श्रोता भी थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कौन सा वाला, मेरा काम इंगित करना है बुराई कहाँ है। कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका ही जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने से, क्यों भाई, शिशुपाल बनने से पहले सोच लेना मीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और इस गोत्र का अंतिम छंद पढ़ रहा हूं कि आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। लोगों ने कहा इतना क्यों लिखते हो भगवान पर? मैंने कि इसलिए लिखते हैं कि हमारा भगवान क्या है तुम नहीं जानते, तुम कल्पना नहीं कर सकते मेरा राम क्या है, मेरा कान्हा क्या है। कान्हा सोने का मुकुट और सोने की जूतियां इसलिए नहीं पहनता 11 साल 56 दिन जब तक मथुरा में रहता है या मथुरा मंडल में, कि उसके दोस्त गरीब हैं मनसुखा जैसे, वो कहीं अपने में हीन भावना न ले। गुरुदेव कुछ लोगों को समझाओ आप कि 11 साल 56 दिन कान्हा मथुरा मंडल में रहता है, 13 साल की मेरी माँ राधा है, इतना पवित्र प्यार है कि 72 साल की उम्र में अंधी मिलती है।
जाकर के कुरुक्षेत्र में और रास रचा देते हैं लोग। मैं प्रवचन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा तो न करें, इतना तो ध्यान रखें, या मुझे गलत सिद्ध करें, मुझे श्राप दें। क्यों भाई? और बाकी मैं क्यों लिखता हूं, वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं दोस्तों। कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे, सो गरीब जावंत नल नील अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हाँ, लोगों ने मुझसे सवाल उठाया गुरुदेव कि राम जी ने पहले ही भोजन कर लिया। मैंने हाँ, उस दिन ब्राह्मणों को खिलाने के बाद वो बैठ गए और हनुमान को लेकर बैठ गए। बोले तू पहले खा, आज के दिन भी नहीं खाएगा तो तू पहले की तरह भूखा रह जाएगा। तो लोगों ने कहा लक्ष्मण जी भी तो भूखे रहे थे 14 साल। मैंने वो राजघराने के थे, व्यवस्था में लगे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे, सो गरीब जावंत नल नील अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरि भूरि सभी गुण गान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। 4 पंक्तियों के बाद मैं 8 पंक्ति आपकी जरूर पढ़ूंगा दोस्त, निश्चिंत रहना। 4 पंक्तियां जरा निखिल ये सुनना। कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था। बेला, अब बहुत से लोग तो बेला ही नहीं जानते। अब बेला तो कई चीज़, मैं तो बेले में दूध पीता था, बेले में खाना खाता था। अब आजकल बेला चलता ही नहीं है। क्यों साहब? बेला स्थान का भी नाम है, बेला बालों में भी लगता है, अब है। और बेला का मतलब समय। कि बेला थी समापन की शून्य पर भूलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। लोगों ने पूछा पढ़ते तो है नहीं, शोर किसका था? मैंने वो 3 मिनट का समय चाय पानी का था। कप प्लेट बजेंगे, साधु बैठ जाएगा, ये है। लेकिन कप प्लेट तो नीचे आ गए साधु को देखते ही, बोला ही नहीं जब तो पहले ही। कि बेला थी समापन की शून्य पर अद्वैत पर, बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल, कितना? लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल, वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। और अब वो पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आज 10 पंक्ति सुनाई दे रहा हूँ। उस दिन जो लिखा गया वहाँ शुरू कर रहा हूँ, और बाद में जो लिखा गया 20 अगस्त, वो 8 अगस्त 2020 में वहाँ समापन कर रहा हूँ। कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। ऐसा ही मामला फंस गया तो पढ़ना पड़ा। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत लंबी कविता है दोस्तों, इसी में आती है एक पंक्ति, कहो गर्व से हम हिंदू हैं अपना ही हर पंथ है, हैं भगवान बुद्ध अपने ही अपना ही गुरु ग्रंथ है, महावीर स्वामी अपने हैं अपना दादू संत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, हिंदू हिंदू एक रहें सब यह आवाज उठाएंगे। क्यों?
कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बना। इसके 9 बंद मैं छोड़ रहा हूँ। अंतिम बंद, तो इनके अंदर नलक होनी चाहिए अगली बार आपको सुनने की। हाँ तो उसी को तो मैं पढ़ रहा हूँ, नलक तो वहीं से पैदा होगी। सुनो तो सही जरा। अंतिम बंद जो 8 अगस्त 2020 को लिखा गया वो सुन लें जरा, कि खाई थी सौगंध राम की। मैंने 18 अप्रैल 1980 को खाई, कुछ ने 500 साल पहले खाई। 2-2.5 करोड़ लोगों ने 500 साल जूते पैर में नहीं पहने, साफा नहीं बांधा। अयोध्या के आसपास के जिलों का ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आज आपसे, समझना। इसलिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। अब बात समझना। ये 2020 8 अगस्त तब तक बना नहीं था। खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का काम कर रहे राम सुनो। हाँ, अब अरे हम घमंड करें, अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही, श्री राम का धाम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। शांति से ये पंक्तियां सुनना। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। क्यों? कि कर सपना साकार अवध का, कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। क्यों? कि अब सौगंध श्याम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे